यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरा सलाम। और जब ले गीत गा रहे थे, रब की होवे सना हमेशा, कुछ लोग बहुत मगन होकर के गा रहे थे, खुश थे, हाथ उठा रहे थे। कुछ लोग बड़े कंफ्यूज थे, ये हो क्या रहा है, ये क्यों गा रहे हैं। हम तो यहाँ से चेहरा पढ़ते हैं, ऐसा लगता है क्यों गा रहे हैं, क्यों हाथ उठा रहे हैं, ये इतने खुश क्यों हैं। वो कंफ्यूज हैं और दूसरों को भी देख रहे थे। जब हम प्रभु की आराधना में आते हैं, आ, आनंद मनाते हैं, जोश होता है। और आज का दिन तो सच में बड़ा जोशीला है कि खुजूर का इतवार के नाम से जाना जाता है। मैं सोच रहा था कि मैं मरकुस से इस खंड को लूं, लेकिन क्योंकि मेरी सीरीज यूहन्ना से चल रही है तो मैंने सोचा मैं इसको ब्रेक नहीं दूंगा। तो यूहन्ना से ही लिया गया था। जो देर से आए थे मैं उनको बता दूं कि आज का पोर्शन है यूहन्ना उसका 12 अध्याय और 12 से 19। यूहन्ना उसका 12 अध्याय, 12 से 19। जो मेरा आज का थीम है वो है ट्रिपल F, फाइनल फाइट फॉर फ्रीडम। है ना। जो ऑनलाइन वाले हैं मैं आपको बता देता हूं, फाइनल फाइट फॉर फ्रीडम। ये जो थीम लिया है कि स्वतंत्रता के लिए आखिरी लड़ाई, इसे मैंने क्यों कहा कि ये फाइनल है। और इसके बाद जो चीजें प्रभु यीशु मसीह के विषय में कही गई, जो प्रभु ने करी और कही, वो दोबारा से दोहराई नहीं जाएंगी। ये फाइनल है। फाइनल है उसके लिए जो कहा गया था कि कुंवारी मरियम से पैदा होगा, वो हो गया। दोबारा ऐसा नहीं होगा। उसने जो 5,000 लोगों के खाने के लिए जो चमत्कार किया, वो दोबारा नहीं होगा। लाजर जो मर गया था, जिसे जिंदा किया था, दोबारा नहीं। यार की बेटी मर गई, दोबारा नहीं। पैर धोए थे शिष्यों के, दोबारा नहीं। ये फाइनल है, ये आखिरी। और ये फाइनल फाइट फॉर फ्रीडम जो मैंने कहा, ये इसलिए क्योंकि इस 12 अध्याय के पहले पद में लिखा है, और यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिया में आया जहां लाजर था। तो ये 6 दिन पहले कहां से कहां तक काउंट होते हैं, आज से और शुक्रवार तक काउंट होते हैं। और ये आज से और जब तक फंसे होगा, ये एक यात्रा है। ये केवल बैतनिय्याह से यरूशलेम तक की यात्रा ही नहीं, परंतु ये यात्रा जमीन से स्वर्ग की यात्रा है। ये बैतनिय्याह से यरूशलेम की यात्रा नहीं है, परंतु ये जमीन से स्वर्ग की यात्रा है। ये मौत से जिंदगी की यात्रा है। ये यात्रा बहुत जरूरी थी। और जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं आओ अब हम यरूशलेम चलें, और कारण जब उन्होंने बताया अपने चेलों को, वहां मेरे साथ ये होगा, मुझे पकड़वाया जाएगा, लोग मेरे पे थूकेंगे, अपमान करेंगे, और जितनी यातनाएं होनी थी प्रभु ने अपने चेलों को बताई। और चेले घबरा गए कि जब तुझे पता है कि तेरे साथ क्या क्या घटित होगा, तो फिर क्यों, वाई वी शुड गो देयर, जरूरत क्या फिर वहां जाने की। गलील में रहते हैं, कफरनहूम में रहते हैं। जब तुझे पता है कि वहां तेरे साथ ये सब होगा, तो फिर वहां जाने की जरूरत क्या है। चेले नहीं समझे थे। हाँ, चेले एक ही बात को समझे थे
कि ये चमत्कार करता है, निराशाओं को आशा में बदल देता है, निर्बलताओं को बलवान बना देता है, अज्ञानियों को ज्ञानवान बना देता है। ये जो मजबूर हैं उन्हें ये आशावादी बना देता है, जो आशाहीन होते हैं। ये जानते, वो ये जानते थे चेले कि इससे जो कुछ कहो ये सुनता है, लेकिन चेले ये नहीं समझे हैं अब जो ये यरूशलेम की यात्रा है ये कितनी दुखदाई है, पीड़ादायक है, और लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जब ये आया तो आने का जो तरीका था वो इसका कैसा था? एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह से प्रवेश नहीं किया। इसने अपने आप को ये प्रकट कर दिया, ये राजा है, ये राजा है। और एक आम इंसान इसको समझ नहीं पाया कि बड़ई के परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति राजा कैसे हो जाएगा, जिसका अपना दुनियावी तरीके से कोई अस्तित्व नहीं है, स्टेटस नहीं है, ये अपने आप को राजा कैसे घोषित करेगा? और प्रभु ने जो मार्क और मत्ती और लूका जिस विषय में कहते हैं, चेलों से कहा था कि जाओ तुम एक गधे का बच्चा ले आओ और उस पर वो सवार होगा। और मैं ये कह रहा हूं कि फाइनल फाइट है, एक युद्ध है, एक लड़ाई है। तो अगर जब लड़ाई पर जाना है किसी योद्धा को तो उसे रथ चाहिए, उसे मिस्र के घोड़े चाहिए, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर मिस्र के घोड़े ही बहुत प्रसिद्ध हैं। तो अगर ये युद्ध के लिए जाता है तो इसे घोड़े पर सवार होना चाहिए, रथ पर सवार होना चाहिए। ये गधी पर सवार होकर के क्यों जाता है? योद्धा ऐसा नहीं है। योद्धा पूरे कवच पहनेगा, ढाल लेगा, तलवार लेगा, हथियार लेगा, तब वो युद्ध के लिए जाएगा। और ये अपने आप को कहता है कि ये, क्योंकि लोगों ने कहा ये शांति का राजकुमार है। ये कैसी शांति है? शांति दो तरीके से हो सकती है दुनियावी तौर से, या तो ये जो शांति भंग करते हैं उनकी हत्या हो जाए, या फिर जो शांति चाहते हैं उन्हें पद दिए जाए। राइट? ये दुनियावी तरीका है। जो परिवारों में शांति भंग करते हैं उन्हें परिवार से अलग कर दिया जाए, ये शांति भंग करते हैं। कट ऑफ, नो मोर रिलेशनशिप विद दिस पीपल, ये तरीका है। शांति अपने आप कायम हो जाएगी, स्थापित हो जाएगी। कि जो शांति भंग कर रहे हैं उन्हें निकाल दो, या फिर जो शांति की चाहत रखते हैं उन्हें पद पर बिठा दो, बाकी सबको अपने कंट्रोल में कर लेगा। लेकिन ये कैसे शांति का राजकुमार है? ना हथियार है, ना कुछ अपने बचाव के लिए कोई कवच है। ये कैसा अंतिम युद्ध है? प्रियो, जब आप मकान बनाते हैं और बनाते बनाते मकान जब बन जाता है और आपसे पूछा जाता है क्या मकान तैयार हो गया, तो आप शायद ये कहते हैं अभी बस फाइनल टच रह गया, फाइनल टच। और जो फाइनल टच है वो बहुत जरूरी होता है, उस पर एक एक चीज पर नजर रखी जाती है, क्योंकि फाइनल टच है। कहीं दाग तो नहीं है, कहीं कोई चीज रुक तो नहीं गई है, हर चीज अपनी जगह सिस्टम में है, क्योंकि एक बार वो चला गया, हैंड ओवर हो गया, वो फिर जिम्मेदार नहीं होता है। फाइनल टच में हम बहुत बारीकियों को देखते हैं, ये फाइनल है। लोग बड़ी बारीकी से देख रहे हैं कि ये अब आज तक, अभी तक यरूशलेम के अंदर कभी भी गधे पर सवार होकर नहीं गया, अब ये क्या कर रहा है, क्योंकि ये फाइनल है। बहुत बारीकी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर देखी जा रही है, नजर की जा रही है, ये हो क्या रहा है। प्रियो, गधे पर सवार हुआ है। यीशु ने नहीं कहा था कि अब ऐसा करो, मेरे आदर के लिए अपने कपड़े उतार कर मार्ग में बिछा दो। He didn't say, या ऐसा करो खजूर की डालियां लो और मार्ग में बिछाओ। उसने नहीं कहा। लोगों के अंदर से ये उत्साह पैदा हो गया था कि जिसके लिए वो नारे लगा रहे थे कि शांति का राजकुमार आ गया है। और ये किसके नाम से आता है? ये प्रभु के नाम से आता है, ये प्रभु के नाम से आता है। अब जब ये फाइनल, ये जो यात्रा है,
इस फाइनल में क्या क्या होगा? इसमें यह होगा, वो एक भविष्यवाणी को पूरी कर रहा है जो इसके विषय में पुराने नियम में कही गई थी। हे सियोन की बेटी, देख तेरा राजा लादू के बच्चे पर सवार होकर के चला आता है। एक आश्वासन है। सियोन की बेटी एक प्रजा के लिए, एक विशेष कौम के लिए, विशेष प्रजा के लिए कहा गया है कि देख तेरा राजा आ रहा है। और अब वो जिस समय वो गधे के बच्चे पर सवार है, एंटर कर रहा है, अब जो ये शांति का राजकुमार आएगा, हम मेरे और आपके लिए ये बैतनिय्याह से यरूशलेम की यात्रा नहीं होगी जब वो आएगा, परंतु ये यात्रा, जैसे मैंने कहा, ये पृथ्वी से और स्वर्ग की यात्रा होगी, क्योंकि वो स्वर्ग से आएगा। और आज मेरे और आपके लिए ये बात कही जाती है, प्रियो, हिम्मत रख, ढांढस बांध, तेरा राजा तुझे लेने के लिए आ रहा है। सेकंड कमिंग, वो पहली भविष्यवाणी, और आज के वर्तमान में ये दूसरी भविष्यवाणी जो पूरी होगी कि राजा आएगा और अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। तो दुल्हन को क्या होना चाहिए? तैयार होना चाहिए। दुल्हन को अपने राजा के लिए स्वागत करना चाहिए। उन्होंने क्या किया? खजूर की डालियां बिछाई थी, अपने वस्त्र उतार दिए थे और जय जयकार के नारे लगाए थे, क्योंकि उनकी जो आशा थी इस राजा से कुछ और है। और मेरा जो सेकंड पॉइंट है, फाइनल है ये, और एक फाइट है। ये कैसा युद्ध है? क्या प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम जाएगा, अब सब कुछ तहस नहस होगा? क्या ऐसा होगा? लहूलुहान होगा, लोग खत्म किए जाएंगे? प्रभु करेगा क्या? ये कैसी फाइट है? ये लड़ाई किसकी है? प्रियो, ये लड़ाई मांस और लहू की नहीं है। ये लड़ाई उन तमाम शक्तियों के विरुद्ध है जो अंधकार की शक्तियां हैं, जो जिंदगी को बर्बाद करती हैं, जो परिवार को बर्बाद करती हैं, जो आत्मिकता को बर्बाद करती हैं। तमाम वो शक्तियों के विरुद्ध अब ये राजा एक लड़ाई करने जा रहा है, जो हमारे जीवन में अशांति को पैदा करती हैं। प्रियो, वो एक ऐसा युद्ध है जिसे लड़ना जरूरी है। एक युद्ध जो हमारे स्वयं के अंदर होता है, वह है शरीर और आत्मा का युद्ध जो हमारे अंदर होता है। आत्मा तैयार होती है आराधना के लिए, लेकिन शरीर आलसी होता है। ये हमारे ही अंदर एक ऐसा युद्ध है, और परमेश्वर इस युद्ध को लड़ने के लिए जा रहा है मेरे और आपकी खातिर, क्योंकि युद्ध तो यहोवा का है। तो मैं और आप क्या करें? ये एक ऐसा युद्ध होगा जिसमें जीत है, जिसमें विजय है। ये विजय प्रवेश के नाम से लिखा गया है बाइबल के अंदर, विजय प्रवेश है। ये एक ऐसा युद्ध है जो व्यक्ति इंसान के खिलाफ नहीं, परंतु अंधकार की शक्तियों के खिलाफ है। मेरे प्रियो, इस युद्ध को लड़ना जरूरी है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, ये जो तमाम अंधकार की शक्ति जिस समय कार्य कर रही हैं, किसी भी रूप में कर रही हैं, चाहे वो हमारी जिंदगी में हो, हमारे परिवारों में हो, हमारे समाज में हो, हमारे कलीसिया में हो, हमारे आत्मिक जीवन में हो, कुछ भी हमारे जीवन में जो युद्ध हो रहे हैं, प्रियो, इन्हें जीतना जरूरी है। कौन जीतेगा? कैसे जीता जाएगा? इन्हें जीतना जरूरी है, और जीतेगा वो जो लड़ेगा। मेरा आपसे सवाल है, क्या आप संघर्ष कर रहे हैं? क्या आपके जिंदगी में कोई युद्ध है जिसे आप बहुत लड़ रहे हैं? किस प्रकार के युद्ध हैं आपकी जिंदगी में? प्रियो, हार नहीं मानना, लड़ते रहना है, लड़ते रहना है, क्योंकि हमारा कप्तान खुदावंद यीशु है। हालेलुया! क्योंकि वो जो कप्तान है वो विजेता है, और वो बहुत सामर्थी है, बलशाली है, शक्तिशाली है। और ऐसा परमेश्वर जो हमारे साथ खड़ा है, वो आपके सारे युद्धों को वो हरा देगा और आपको जीत दिलाएगा। हार मत मानना,
आदमी हारता है बाहर से कम, लेकिन अंदर से पहले हारता है। आदमी हारता यहां से है। मेरे प्रियो, हम क्या करते हैं? इस युद्ध को जो हम लड़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? आपको मालूम होना चाहिए, हमारा युद्ध व्यक्तियों के साथ नहीं है, अंधकार की शक्ति के साथ हमारा युद्ध है। कोई भी परिवार का व्यक्ति बुरा नहीं है, हालात बुरे हैं। परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, विचारों में मतभेद हो सकता है, व्यक्ति बुरा नहीं होता। क्योंकि व्यक्ति को परमेश्वर ने बनाया है, अपनी समानता में बनाया है, अपने स्वरूप में बनाया है। ये तो आदतें हैं, परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति को खराब कर रही हैं। लेकिन फिर से युद्ध तो लड़ना होगा। ये एक अलग बात है, हम स्वयं अपने शरीर को नष्ट कर रहे हैं खाने पीने के द्वारा। मैं इसको पूरी चुनौती के साथ कहना चाहता हूं प्रियो, खाने और पीने के द्वारा हम अपने शरीर को नष्ट कर रहे हैं। इसके लिए खुदा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि आप जिम्मेदार हैं। आप जानते हैं, सारी चीजें बता देती हैं कौन सी नुकसानदायक है, कौन सी लाभदायक है, और आप लाभदायक चीजों को इग्नोर करते हैं, नुकसान चीजों को लेते हैं। इसमें प्रार्थना क्या करे और खुदा क्या करे? यू नो बेटर। आप जानते हैं, हाँ हम भी जानते हैं, हम मानते भी हैं ये हानिकारक है, लेकिन हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारा ये स्टैंडर्ड है, हमारा ये स्टेटस में आ चुका है। हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? तो जो अपने शरीर को स्वयं बर्बाद कर रहा है, उसके लिए खुदा जिम्मेदार नहीं, हम स्वयं हैं। युद्ध है जो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन है। परिवारों में अशांति दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन है। हमारे मानसिक तनाव, जो शायद हमारे चेहरे पर हम कोशिश करते हैं मुस्कुराएं, लेकिन असल में मुस्कुराहट नहीं है। ये कौन है जो हमारे परिवारों को कमजोर कर रहा है? ये कौन सी शक्तियां हैं? ये कौन है जो हमें बर्बाद करता है, कमजोर करता है? और वो कौन है जो हमें परमेश्वर से अलग ले जा रहा है? कोई है, कोई है जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है। यहां पर जब प्रभु ने प्रवेश किया, लोगों ने नारे लगाए, जय जयकार किए प्रभु के, और एक शब्द का बार बार इस्तेमाल हुआ, होसना, होसना इन द हाईएस्ट। मेरे प्रियो, होसना का अर्थ है, ओ लॉर्ड प्लीज सेव अस नाउ। सेव अस, हमें बचा। किस बात से बचा? क्या आज मेरी और आपकी यह प्रार्थना है, प्रभु हमें बचा? क्या आप जानते हैं कौन कौन सी बातों से आपको बचना है? क्या आप जानते हैं ऐसे कौन सी चीजें जो हमें परिवार को नष्ट कर रही हैं? क्या हम देख रहे हैं या हम कुछ कर भी रहे हैं? क्या हम ये प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हमारे बच्चों को बचा, हमारे परिवारों को बचा? ये गा रहे थे, जय जयकार कर रहे थे और कह रहे थे, होशाना, लॉर्ड प्लीज कम एंड सेव अस नाउ, दिस इज द टाइम, एंड यू आर द प्रिंस ऑफ किंग एंड किंग ऑफ किंग एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, यू आर सो सो सो। और जो तो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, और तू सारे देवताओं के ऊपर महान राजा है। अब जब तू आ गया है, अब तो प्रभु हमें बचा। हालात कैसे थे उस समय के? हालात कैसे थे जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया? आज के दिन उस समय के हालात बहुत खराब थे। पहले राजनीतिक राजनीतिक खराब हालात इसलिए थे क्योंकि जो रोमी थे वो पक्षपात करते थे, और रोमी साम्राज्य अपने आप में बहुत सख्त कानून वाला राज्य था। दया नहीं होती थी, सीधी सजा। और जो रोमी साम्राज्य था, जो रोमी हुकूमतें थी, उन्होंने जो यहूदी थे उन्हें भी नहीं छोड़ा था, और ये बहुत परेशान थे। कर बहुत ज्यादा था,
सामाजिक हालात अच्छे नहीं थे, और ये जो राजनेता थे, इन्होंने सारे हुकूमतों को जो अपने अधीन कर रखा था अपने हाथ में थे। प्रियो, उस समय में लोग भयभीत थे। जितने भी सरकार के अधीन थे वो परेशान थे। आज कैसा है? आज के हालात कैसे हैं? वैसे ही दहशत, डर इतना है प्रियो। आज का जो माहौल है, पूरे विश्व की मैं बात कर रहा हूं, ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना समय लगेगा कि सारे संसार के अंदर शांति वापस लौट आए। देश पर देश आक्रमण, राज्य पर राज्य आक्रमण, जाति पर जाति आक्रमण कर रही है। रिश्तेदार रिश्तेदारों पर अटैक कर रहे हैं। अपने ही लोग अपने ही लोगों को घात कर रहे हैं, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो। हालात वैसे ही थे। और तभी इन लोगों ने कहा, अब हमारा प्रभु आ गया है, अब ये राजाओं का राजा आ गया है और ये शांति स्थापित करेगा। इसलिए उन्होंने बड़े बोझ के साथ और उत्साह के साथ ये प्रार्थना करी, होसना, और खजूर की डालियां लहराई और प्रभु का वेलकम किया कि अब देखते हैं कि देखो हमें कौन नहीं, हमें रोमी साम्राज्य से नहीं बचा सकता। वो ये सोच रहे थे कि प्रभु यीशु आया है और अब ये सारा शासन खत्म होगा और प्रभु का राज्य स्थापित होगा। और जहां प्रभु का राज्य स्थापित होगा वहां शांति ही शांति, आनंद ही आनंद और मगन ही मगन होंगे लोग। किसी बात की कमी घटे नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर का राज्य स्थापित हो चुका होगा। हाँ प्रियो, जिस राज्य की स्थापना के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था परमेश्वर का राज्य निकट है, वो सोच रहे थे ये यरूशलेम में रहकर परमेश्वर के राज्य को स्थापित करेगा और शांति स्थापित हो जाएगी। ऐसा नहीं था, क्योंकि राजनेता जो थे वो अपनी मनमानी कर रहे थे और बहुत सख्त थे वो लोग। दूसरा, धार्मिक धार्मिक ऐसा था कि जो खासतौर से सदुकी, फरीसी, शास्त्री, जितने भी ये धर्म के ओहदेदार थे, इन लोगों ने अपने ही लोगों को दबा दिया था और हमेशा व्यवस्था की बात करते थे और ये कहते थे कि व्यवस्था 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 जरूरी है, व्यवस्था का पालन करो। और व्यवस्था इंसान को बचा नहीं सकती थी, व्यवस्था केवल मार्गदर्शन कर रही थी। व्यवस्था बता रही थी कि सही क्या है और गलत क्या है। 10 आज्ञाएं यही हैं, सही क्या है और गलत क्या है। व्यवस्था एक मार्गदर्शक है, लेकिन व्यवस्था से बचना मुमकिन नहीं था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इन ऐसे लोगों से, शास्त्री, फरीसी और इन लोगों से एक कहा था कि तुम ऊंट को निगल जाते हो और मच्छर को छानते हो। ऊंट निकल जाते हो और मच्छर के लिए तुम छानते हो। उन्होंने कहा था तुम ऐसी कब्र हो जो अंदर बदबू है लेकिन ऊपर से चूना फ्री हुई है, सफेद दिखाई देती। कब्र ना बड़ी खूबसूरत दिखाई देती है, लेकिन अंदर क्या है? सड़ान है। ऐसे लोगों के लिए प्रभु ने कहा कि तुम सांप और करैत के बच्चे हो। मेरे प्रियो, जो धार्मिक सिस्टम था उसमें पक्षपात था। और यहां तक था कि यहां भी प्रभु यीशु मसीह के चेलों से पूछा, क्या तुम्हारा गुरु कर देता है कि नहीं देता? टैक्स देता है कि नहीं देता? वो आता है, मंदिर में आता है, प्रचार करता है, आराधना करता है हमारे साथ। क्या जिस मंदिर में वो आता है, क्या उस मंदिर का टैक्स देता है कि नहीं देता? यह सवाल किससे कहा गया था? प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा गया था। और यीशु ने पूछा, ये क्या कह रहे हैं? कहा, प्रभु ये तो कह रहे हैं कि यीशु मसीह टैक्स देता है नहीं देता है। उसने कहा, जा बंसी डाल और जो मछली तुझे पकड़े
उसके पेट में एक सिक्का है और जाकर अपना कर चुका दे। यानी कि वो लोग थे जो प्रभु यीशु मसीह पर भी सवाल करते थे। ये वो लोग थे जो शब्द को बहुत ज्यादा मानते थे, लेकिन जिसने शब्द बनाया उसे नहीं मानते थे। इसलिए प्रियो, ये जो लड़ाई थी राजनीतिक थी, ये धार्मिक थी, और ये लड़ाई व्यक्तिगत थी। व्यक्तिगत क्या है लड़ाई? व्यक्तिगत लड़ाई ये थी कि जो व्यक्ति पाप की गुलामी में जी रहा है, प्रभु उसे आजाद करना चाहता है। मैंने कहा था द फाइनल फाइट फॉर फ्रीडम, आजादी की लड़ाई है। आज इस बात को हम देखेंगे कि कौन है वो व्यक्ति, किस प्रकार की गुलामी में एक इंसान जी रहा है। जी हां, वो जी रहा है पाप की गुलामी में। पाप ने इंसान को परमेश्वर से अलग कर दिया है। पाप की वजह से जो एक दूरी आई है, और अब उसका बेटा यानी हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह उस दूरी को उसे जोड़ने के लिए, मिलाप करने के लिए आ गया है। ये व्यक्तिगत है। और व्यक्तिगत इसलिए है जब लोगों ने कहा प्रभु तू हमें बचा, अपने बचाव के लिए जो ये प्रार्थना कर रहे हैं प्रियो, और आज हम सब की प्रार्थना हमारे बचाव के लिए होनी चाहिए। ना केवल इसलिए प्रभु हमें बीमारी से बचा, ना केवल इसलिए प्रभु हमें सरकार से बचा, ना प्रभु इसलिए कि हमें इससे बचा उससे बचा। आज हर एक विश्वासी जो यहां पर बैठा है, उसकी एक व्यक्तिगत प्रार्थना यह होनी चाहिए कि प्रभु हमें पाप से बचा। यह आजादी बहुत जरूरी है। अगर पाप में मरे तो अनंत जीवन नहीं मिलेगा, और यदि पाप के लिए मर गए तो जीवन आपके लिए है। राइट? हम पापों में मर गए और प्रभु ने हमारे लिए उद्धार का रास्ता खोल दिया है। प्रभु ने हमारे बचाव का रास्ता खोल दिया है। लोग प्रभु को पहचान गए हैं और लोगों ने अपना जीवन दे दिया है। प्रियो, वो व्यक्ति जो अपने पापों से अंगीकार कर चुका होता है, अपने पापों को मान लेता है प्रभु के सामने, और वचन कहता है और उन्हें छोड़ भी देता है। राइट? मान लेना काफी नहीं है, परंतु छोड़ना जरूरी है। आगे बढ़े। एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि ये जो आजादी है, ये जो मिल रही है, ये कैसे मिल रही है। और 19 पद बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 पद, यूहन्ना 12:19 पद। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। देखो, संसार उसके पीछे हो चला है। कितनी बड़ी बात! संसार उसके पीछे हो चला है। कौन है ये जिसके पीछे सारा संसार हो चला है? आज कौन है जो उसके पीछे हो चले हैं? हर एक जाति, हर कुल, हर राज्य के लोग आज यहां बैठ गए हैं। हालेलुया! हर भाषा के लोग यहां पे बैठे हैं, अलग अलग जाति के लोग यहां पे बैठे हैं, अलग अलग राज्यों के लोग यहां पर बैठे हैं। प्रियो, हम सब जो अलग 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 जगहों से, और वो कह रहे थे, फरीसी कह रहे थे, देखो तो सही, सारा संसार इसके पीछे हो चला है। हाँ प्रियो, हम सब खुदावंत के अनुग्रह से उसके पीछे हो चले हैं। और जो हम हो चले हैं, ये उनके लिए चिंता का विषय है जो उस समय फरीसी थे, शास्त्री थे, जो व्यवस्था को बहुत ज्यादा मानते थे। अब वो इनके लिए चिंता का विषय ये था कि अब ये यरूशलेम में बलिदान लेकर के नहीं आएंगे, परंतु अब तो ये प्रभु यीशु मसीह के गुणगान गाएंगे। बिजनेस पूरी तरीके से घाटे में जा रहा था। अब ये दूसरे त्योहार नहीं मनाएंगे, उनका बिजनेस घाटे में जा रहा है। हर साल सैकड़ों हजारों लोग चर्च में जुड़ जाते हैं। हमारे बिजनेस का क्या होगा? इसलिए रणनीति, कूटनीति, राजनीति सब बनाई जाती हैं। और सारा संसार के लोग जब प्रभु के आगमन का ये स्वागत कर रहे थे, खजूर की डालियां लिए हुए उसका स्वागत कर रहे थे, कुछ लोग थे जो इस जुलूस का आनंद नहीं ले रहे थे। क्या है? खिचड़ी। खिचड़ी बर्तन में अच्छी लगती है,
और सेहत के लिए अच्छी है। खिचड़ी बर्तन में अच्छी लगती है, सेहत के लिए अच्छी है, लेकिन अगर खिचड़ी यहां हो, पक रही हो, वो सेहत के लिए नुकसानदायक है ना। खिचड़ी कई बार यहां भी बनती है। ऐसी ऐसी योजनाएं जो परमेश्वर के राज्य में बाधाएं बनती हैं, परमेश्वर की महिमा करने से रोकती हैं। ये क्या कह रहे थे, देखो तो सही, क्या हमसे कुछ नहीं हो पाता? हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं? ये एक व्यक्ति, बड़ई का बेटा, गधे के बच्चे पर सवार होकर के अपना को प्रकट करता है कि ये राजाओं का राजा है। ये क्या है? हम कुछ क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि यरूशलेम के अंदर तैयारी चल रही थी फसह की, जानवर लाए जा रहे थे, 10 को 100 में बेचा जाएगा, बिजनेस अच्छा होगा, फसह का समय है, अलग अलग जानवर होंगे, बहुत कमाई होगी, ओकेजन अच्छा है, कमाई बिजनेस अच्छा होगा। और इस बिजनेस के समय में, जबकि पीक आवर है, ये क्या कर रहा है? जो लोग जानवर खरीदेंगे, अब वो कहां प्रभु के पीछे जा रहे हैं, बिजनेस घाटे में जाएगा। उनके दिमाग में जो खिचड़ी पक रही थी, वो बहुत विरुद्ध थी और गलत थी। मेरे प्रियो, खिचड़ी अच्छी है हमारे भी दिमागों में कभी कभी हो जाता है। याद रखिएगा, जो आजादी परमेश्वर हमें देना चाहता है, उसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी प्रभु यीशु मसीह ने दी है। मैंने कहा था ये व्यक्तिगत है, इसलिए व्यक्तिगत है क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपने पापों से तौबा करना और उन्हें छोड़ देना अनिवार्य है, तब ये आजादी मिलेगी। और ये जो मैंने कहा था, फाइनल फाइट फॉर फ्रीडम, ये बहुत जरूरी है। हम सबको स्वतंत्रता के लिए खुदा ने चुना है, हम आजाद हैं, हम आजाद हैं। शायद पहले हम हाथों में धागे बांधते थे, आजाद हो गए, पैरों में धागे बांधते थे, अंगूठे में धागे बांधते थे, गले में धागे बांधते थे, ताबीज बांधते थे। प्रभु ने सबसे आजाद कर दिया है। लेकिन आज भी यदि आप अपनी कलाइयों पर काला धागा, पीला धागा, लाल धागा बांधते हैं, ये आपकी बात है। प्रभु ने तुम्हें आजाद कर दिया है ना। आज भी हमारे माँ बच्चे को कहते हैं काला टीका लगा दो, काला धागा बांध दो, गले में कुछ बांध दो, पैरों में कुछ बांध दो। विश्वासियों, वी आर फ्री बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, हालेलुया। हम आजाद हैं, और प्रभु ने जो ये जो आखिरी यात्रा की है, हमारी आजादी के लिए की है, और उसने हमें हर प्रकार की आजादी दे दी है। लेकिन ये सच है कि जब वो अपनी शान और शौकत में आएगा, तो जितनी भी चिंताएं आज आप कर रहे हैं, जितनी भी समस्याओं का सामना आज आप कर रहे हैं, जिस भी बंधन में आज आप अपने आप को बंधते हैं, आज का समय है। और वचन में लिखा था कि यदि तू आज उसका वचन सुने, तो अपने दिल को कठोर मत करना, जैसा मरीबा में और मस्सा में इजरायलियों ने किया था, क्योंकि आज का दिन उद्धार का दिन है आपके लिए। आइए आजाद हो जाएं हम। हमें आजादी के लिए खुदावंद ने चुना है, और ये जो फाइनल फाइट फॉर फ्रीडम प्रभु ने जो की है, ये फाइट, ये वो जीतने वाली फाइट है, हारने वाली नहीं है। लेकिन इस लड़ाई में होगा कुछ और। इसमें ये होगा, इसमें जो प्रभु यीशु मसीह जो यरूशलेम में जा रहा है, अब जो यात्रा कर रहा है बैतनिया से यरूशलेम की ओर, यहां पर तलवार नहीं चलेंगी, परंतु बहुत सारे पशु बलि नहीं होंगे, क्योंकि सारी मानव जाति के लिए एक कुर्बानी काफी है। फाइनल फाइट फॉर फ्रीडम, एक कुर्बानी, एक व्यक्ति जो निर्दोष, निष्कलंक और जो प्रतिज्ञा का पुत्र है, वो यहां पर मौजूद है। इसलिए उसने कहा, अब लादू के बच्चे को ले आओ, उस पर वो सवार होगा और वो ये कहेगा कि यस, जो कहते आए क्या तू राजा है, क्या तू राजा है, वो अपने मुंह से नहीं कह रहा है, आज प्रजा कह रही है, यस यू आर द किंग, हालेलुया, तू राजा है। और कौन सा राजा है? तो शांति का राजा है। तेरे हाथों में शांति है, तेरे हाथों में आनंद है, तेरे हाथों में छुटकारा है, तेरे हाथों में सुरक्षा है।
और तेरे हाथों में अनंत जीवन है। यू आर द वन। और ये क्या बोल रहे हैं? इसे रोको, हे यीशु, इन्हें डॉट। और यीशु ने कहा क्या? यदि ये चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। उसकी महिमा को कोई रोक नहीं सकता, उसकी योजना को कोई रोक नहीं सकता, उसके कामों को कोई रोक नहीं सकता। और यहां तक कि यदि खुदावन ने आपके लिए जो बरकतें रखी हैं उन्हें कोई रोक नहीं सकता, यदि हम ईमानदारी के साथ परमेश्वर के साथ चलें और ईमानदारी के साथ हम अपने जीवन में दीनता और नम्रता को धारण कर लें, प्यार का जीवन हो, क्षमा करने का जीवन हो। प्रियो, ऐसे जीवन में खुदावंद बरकतें अवश्य देता है। हम आशीष मांगते हैं लेकिन हम अपने पापों की क्षमा नहीं मांगते हैं। ऐसा जीवन मेरे प्रियो प्रभु की दृष्टि में स्वीकार्य नहीं है। उसने कहा, और जब इससे पहले जब वो आ रहे थे तो एक बात और वो कह रहे थे, 15 पद में कहता है, हे सिय्योन की बेटी मत डर। आज का शायद डर का माहौल है। कितनी बड़ी एक आश्वासन प्रभु आज हमें दे रहा है, मत डर। और आज मेरे और आपके लिए एक बात है, मत डर। हालात हैं, कठिन है, मुश्किल है, थक गए हैं, पता नहीं कब चीजें सॉल्व होंगी, इनका समाधान कौन करेगा, कैसे होगा, पता नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है, आज परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में आप तक पहुंचाता और कहता है, मत डर, तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। तुझे परमेश्वर ने चुना है, अपना बना लिया है, तू उसका बेटा और बेटी है। तेरा चित्र उसने अपने हथेली पर खोद के बनाया है और वो कहता है, मैं तेरा हूं और तू मेरा है। और जो परमेश्वर ने मेरे हाथों में दे दिया है उसे कोई छीन नहीं सकता, कोई नहीं छीन सकता। इसलिए मत डर, परमेश्वर के चरणों में आ जाओ, प्रभु से प्रार्थना करो, प्रार्थना का जीवन हो, और साथ में प्रार्थना के जीवन के साथ साथ पवित्रता का जीवन हो। और जिसका ऐसा जीवन होगा, पवित्रता का, धार्मिकता का जीवन होगा, तो जो बरकत खुदा ने आपके लिए रखी है उसे कोई रोक नहीं सकता। और वो कहता है, हे सिय्योन की बेटी, और आज उसमें मेरा आप शामिल हैं, वो कहता है कि तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। और अब हमारा प्रभु गधे पर नहीं आएगा क्योंकि वो फाइनल हो चुका था, अब वो स्वर्ग से आएगा मुझे और आपको लेने के लिए। समय बहुत निकट है। 16 पद, उसके चेले ये बातें पहले ना समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको याद आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी और लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया। पहले नहीं समझे थे लोग, उसके चेले। इतना समय हो गया है, 3 साढ़े 3 साल उसके साथ रहे हैं, नहीं समझे थे। लेकिन जब उन्होंने प्रभु की महिमा को देखा वो समझ गए, उनकी आंखें खुल गई। क्या ऐसी बात आज मेरे और आपके जीवन में है? क्या आपने, मैंने प्रभु की महिमा को देखा है, आज देखा है? परमेश्वर कहता है, तेरे लिए मैंने एक लड़ाई लड़ी है, मेरे और आपके लिए है। उसने जो बैतनिया से यरूशलेम की यात्रा की है, मेरे और आपके लिए की है। और मैंने कहा था, ये जमीन से स्वर्ग की यात्रा भी है, मेरे और आपके लिए है। क्या आप समझ गए कि प्रभु कैसा है, प्रभु क्या चाहता है? चेले पहले नहीं समझे थे, अब समझ गए। और ये बात अगर आज समझी जाए कि हम पहले नहीं समझे थे प्रभु, लेकिन आज समझ गए कि तूने मेरे उद्धार के लिए क्या किया है, अगर समझ जाएंगे प्रियो, हमारी जिंदगी बदल जाएगी, हम बदल जाएंगे, जो परमेश्वर चाहता है। क्योंकि उसने पापों का बोझ अपने ऊपर ले लिया। और मैंने ये कहा था बाइबल स्टडी में, जो आप में से बहुत से लोग नहीं ले पाते किसी कारणवश। बाइबल स्टडी मैंने कहा था बुधवार को, हमारी स्टडी चल रही थी, उसको यीशु मसीह को महायाजक कहा गया था। और एक सवाल आया था बाइबल स्टडी में, सवाल पूछा था, ये क्या है?
पहले का महायाजक और प्रभु यीशु मसीह के महायाजक में क्या फर्क है। और मैंने कहा था बाइबल स्टडी में, और मैं पूरी कलीसिया को कहना चाहता हूं, मैंने कहा था कि पुराने नियम के जितने महायाजक थे वो लोगों के पापों के द्वारा जो बलिदान वो देते थे उसे महापवित्र स्थान पर ले जाते थे। और जो उस समय के याजक महायाजक थे वो अपने आप को तैयार करते थे बलिदान के लिए, कि वो बलिदान को दे सकें, पवित्र स्थान पे चढ़ा सके, वेदी पे चढ़ा सकें। और वो अपने कमर में एक रस्सी बांधते थे और उस रस्सी को बाहर छोड़ दिया करते थे गेट के बाहर, कि यदि खुदा के सेवक ने मन में भी कोई पाप कर लिया है तो मर जाता था। और इतना हक नहीं था कि कोई उसकी बॉडी को लेकर वेदी से ले जा सके बाहर। ये मैं बाइबल स्टडी में कहा था। और लोग क्या करते, फिर उस रस्सी से याजक को या महायाजक को खींच लिया करते थे, अंदर नहीं जा सकते थे। तो यीशु मसीह क्या है कि उस समय के जो महायाजक थे वो पाप खुद नहीं लेते थे, वो लेकर वेदी पे चढ़ा दिया करते थे। लेकिन यहां जो महायाजक प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा गया था, वो सारे बोझ, सारे पापों के, सारी मानव जाति के पापों को अपने ऊपर लिया उसने, उसके बाद भी वो निष्कलंक था। ये फर्क था। यही कहा था कि पापों के बोझ से वो दब गया है, तभी तो कहा था एली एली लमा सबक्तनी। वो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि आने वाले समय आप सुनेंगे, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। वो पापों को ले चुका था लेकिन निष्कलंक था, इसलिए उसके महायाजक कहा गया था। और यहां पर जो एंट्री हो रही है, तब ये चेलों ने समझ लिया कि सचमुच ये जो बलिदान होगा ये हमारे खातिर होगा, हमारे लिए होगा। इसलिए प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, पापों में मत मरना, आज ही पापों के लिए मर जाओ, क्योंकि पाप मेरे और आपके लिए नहीं है। ये दुनियादारी, ये चकाचौंध मेरे और आपके लिए नहीं है। मेरे और आपके लिए तो एक ही है, और वो है क्रूस। ये यात्रा आज से शुरू हुई है मेरे प्रियो, इसलिए वो सारे पापों को अपने ऊपर ले गया था, उसके बाद भी निष्कलंक था। और यही मसीह चाहता है कि हम आज ही इस बात को मान लें कि यदि हम पाप करेंगे तो प्रियो, हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से वंचित रह सकते हैं। इसलिए तौबा करो और छोड़ दो। कौन सा पाप है, और तमाम वो बातें जो हमारे परिवारों को तोड़ती हैं, हमें परमेश्वर के अलग नजदीकी से ले जाने से रोकती हैं, तमाम बातें और ये सब अंधकार की शक्तियां हैं। और प्रभु ने इन तमाम अंधकार की शक्तियों को अपने पैरों से कुचल दिया है, और आज वो आपके और मेरे पैरों के नीचे उनको दबा देना चाहता है। और इस बड़े कार्य के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों का इस्तेमाल नहीं किया है, मुझे और आपको इस्तेमाल किया है, कि हम उन शक्तियों को अपने पैरों के तले कुचल दें, हम आजाद हो जाएं। क्योंकि हम आजाद होने के लिए प्रभु ने बुलाया है। प्रभु ने ये जो आखिरी लड़ाई लड़ी है ये बहुत महत्वपूर्ण थी। मैंने कहा था द फाइनल फाइट फॉर द फ्रीडम, और ये जरूरी थी। और ये फाइट ऐसी है जिसमें जीत प्रभु की है, और उस जीत में मैं और आप शामिल हैं, और हम इसे सेलिब्रेट करेंगे जब जब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। आमीन।